हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है और ये सेट नंबर 45वां है। ठीक है, इससे पहले हमने 44 सेट कवर किए हुए हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ के आए हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन था। ठीक है, आपने बेस्ट अप्रोच के साथ किया होगा, आशा है। आप इस वीडियो को भी बहुत ही अच्छे से देख लेंगे तो आपको इस तरीके का पैटर्न अगर आपको मिलता है तो वो भी आप बहुत ही कम समय में करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट 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 कितना लगा 10 89 डिग्री। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है 10, यहाँ पर लिखा है 10 1 डिग्री, फिर इंटू में 10 2 डिग्री। ठीक है, यहाँ डिग्री लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर 10 3 डिग्री, 10 3 डिग्री, फिर डॉट 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 कितना लिखा है 10 90 89 डिग्री, 10 89 डिग्री। तो आपको याद रखना है ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये 89 है। इसके इन दोनों को मिलाकर करते हैं। अगर 10 1 और 10 89 है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 कितना 90 बन जाएगा। तो ये आपस में कट जाते हैं। ठीक है, इससे पहले जो होगा 10 88 होगा, 10 88 होगा, तो वो दूसरे वाले से कट जाएगा। ऐसी ऐसी सारी चीज़ें कट जाएंगी यहाँ पर आपस में, तो ये लास्ट में 1 बनेगा। ठीक है, इंटू में सभी कुछ कट जाएगा तो ये 1 बनेगा। ठीक है ना, तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसी पैटर्न पर आधारित मिलेगा। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में दिया है कि 10 1 दिया है यहाँ पर और 10 89 दिया है, तो ये दोनों मिलाकर 90 हो जाता है। या आपको कोई सा भी कोण दिया हो, बस इंटू में लिखा हो और उन दोनों का जो योग है वो 90 हो रहा हो, तो उनका आपस में जो गुणनफल होता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एक आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस टेन 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना था 0। तो हम इसमें कॉस थीटा का साइन चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो आपको खुद याद रखना है, आपने देखा होगा जो आपका टेबल में मान होता है साइन कॉस टेन का, इनमें जो साइन और कॉस है उनमें से किस एंगल पर, किस कोण पर बराबर होते हैं। तो आपको पता है साइन 45 का जो मान है वो बराबर होता है कॉस 45 के। तो थीटा बराबर हम यहाँ मान सकते हैं, यहाँ पर क्या है 45 है। ठीक है, ठीक है, अब हमने इसमें देख लिया। यहाँ पर इस मेथड से भी लगा सकते हैं या और भी कई सारे मेथड हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एंगल थीटा है। ठीक है ना, थीटा कितना है 45 अंश है। चलिए इतना हो गया। और इसको जैसे चलिए आपको बता भी देते हैं कि ये टेन थीटा कैसे निकलता है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था बराबर में 0, है ना। तो आप देखेंगे कि टेन थीटा और कॉस थीटा का जो मान निकालना है यहाँ पर साइन से कॉस से, यहाँ पर थीटा कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा साइन थीटा और यहाँ पर कर देंगे ये कॉस थीटा, साइड चेंज कर देंगे। अब साइन थीटा तो ऊपर ही था, अब ये इंटू में वन मान लेते हैं कॉस थीटा में, तो ये कॉस इसके नीचे चला जाएगा तो यहाँ वन ही रहेगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा में ये वन का जो मान होता है वो टेन 45 का मान होता है। ठीक है, टेन 45 का मान, और 10 से 10 कट ही जाएगा तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 45 आ जाएगी। या इसे और अन्य भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप फिलहाल इतना ही याद रखिएगा कि दोनों का जो वैल्यू है वो थीटा है वो 45 पर बराबर आता है। तो अब इसमें इन सभी में मान रख दे दें। तो साइन यहाँ पर क्या होगा 45, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 45 की घात में कितना हो जाएगा 4। फिर आपका प्लस लगा है, प्लस करेंगे। ठीक, फिर क्या क्या होगा, ये आपका कॉस 45 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कॉस 45, कॉस 45। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर 4 घात कर देंगे। फिर क्या करेंगे टेन थीटा, तो टेन 45 हो जाएगा, तो इसका भी 4 घात कर देंगे। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसकी घात 4 करेंगे। प्लस कॉस 45 का मान भी 1/2 होता है, तो इसकी भी 4 करेंगे। टेन 45 का मान 1 होता है, तो इसकी घात 4 करेंगे। अब 1/√2 पर 4 घात करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। ठीक है ना, फिर प्लस 1 ये भी 4 बनेगा, प्लस का ये 1 बनेगा। ठीक है, 1 के बटा में 1 ले लेते हैं तो लासा कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये 6/4 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये 3/2 जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है,
चलिए बस क्या है, पहले थीटा का वैल्यू निकालना है, फिर आपको सॉल्यूशन कर देना है। अगला क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन की ट्रिक बहुत अच्छी है और ये क्वेश्चन है वो आपको बहुत कम समय में होने वाला है। अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा जो बराबर दिया है वो 5 दिया है, और आपसे बोला जाए कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इस वाले ऊपर 5 लिखा है उसका वर्ग कर देना है और -2 कर देना है। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 23। ये कितना आएगा 23, तो 23 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ये बहुत जगह अप्लाई भी होता है, ये आपका एलजेब्रा में अप्लाई होता है, क्योंकि आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे इस वाले को टेन थीटा प्लस में 1/10 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का दिया है 5 दिया है तो इस वाली कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ये किस पैटर्न पर आधारित है कि x प्लस 1/x का वैल्यू a दिया है और x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर -2 से निकालते हैं। आपने अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा, तो ये उसी पैटर्न पर आधारित बन जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 8 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर 8 दिया है या कितना भी दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो हम कैसे, ऊपर वाला क्या है 8 है, 8/1 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाला सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछा जाए तो ये 1/8 हो जाता है, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। 8/1 का 1/8 करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। जब 8 से भाग करेंगे तो 0.125, ये जो बनेगा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर बन जाएगा। ये आपका ग्रुप डी में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था। अगर आप कभी भी जो सेक थीटा टेन थीटा प्लस में मान दिया हो और माइनस में पूछा जाए तो आप इसी पैटर्न का यूज़ करिएगा, बहुत ही आसानी से आप आंसर बना जाओगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। तो अभी आपको बताया था कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो अभी आपको बताया था इसमें जो थीटा निकलता है कितना निकलता है, वो 45 निकलता है। अब हम सीधा इस वाले वैल्यू में रख देंगे 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा -1। तो हमने देखा 2 गुणे में कोट स्क्वायर थीटा मतलब कोट 45 का मान हो जाएगा, कोट 45 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस में साइन स्क्वायर 45, तो ये साइन 45 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर -1 करेंगे तो यहाँ 2 रहेगा। कोट 45 और टेन 45 का मान एक ही होता है तो 1 लिखेंगे, प्लस 1 का वर्ग भी एक ही होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो इसका वर्ग करेंगे -1, तो यहाँ 2 बनेगा, प्लस का 1/2 बन जाएगा, माइनस का 1। हम क्या करेंगे, 2 में से 1 कम कर देंगे तो ये कितना बनेगा 1 प्लस का 1/2। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस का 1 मतलब 3/2। 3/2 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, बी ऑप्शन इसका सही है। ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है यदि 4 कोट थीटा बराबर 5 दिया है तो इतना मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, कोट थीटा की जो वैल्यू दी है वो हम इसे 5/4 कर सकते हैं, ये 4 इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा है तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा क्या होगा 5। अब देखिए ना, ऊपर से क्या है साइन है, यहाँ पर साइन बटा कोस करेंगे तो कोट 10 आएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए कोट, तो हम क्या करते हैं साइन से ही भाग कर देते हैं। तो 5 साइन थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक, पूरे समीकरण में अंश एवं हर में साइन थीटा से भाग करेंगे, 3 कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ऐसे ही बटा में लिखेंगे, फिर 5 साइन थीटा बटा में साइन थीटा, फिर -3 कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, तो 5 प्लस का 3 और कॉस बटा साइन क्या बनेगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। यहाँ पर 5 - 3 कॉट थीटा बन जाएगा नीचे वाले में। अब हमने देखा जो आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू है उसका मान 5/4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस का 3 गुणे में 5/4, फिर यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस का 3 गुणे में 5/4। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा,
और 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35/4। फिर बटा लिखेंगे, 4×5 = 20 हो जाएगा, 4×5 = 20 और 20 में से 15 जाएगा, ये 5/4। तो हम 4 से 4 काट सकते हैं, 5 से 5 × 5, 5×7 = 35। तो ये बनेगा जो 7 बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की ओर। लिखा है यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है तो साइन की घात 8 थीटा प्लस कोसेक की घात 8 थीटा का मान क्या होगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो आपका ऐसा कौन सा वैल्यू रखने पर आपका 2 बन जाता है। अगर थीटा की जगह आप 90 डिग्री रख देते हैं, यानी कि साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में कोसेक 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर 2 हो जाता है कि नहीं, क्योंकि इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, बराबर 2, यानी कि 2 बराबर 2। तो हमने चेक किया, इसे वेरीफाई किया, इसे साइन थीटा का जो वैल्यू है 90 रखने पर आंसर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, साइन 90 यहाँ पर करेंगे, साइन 90 और घात में क्या चढ़ाएंगे 8, प्लस में कोसेक 90 करेंगे, कोसेक 90 करेंगे, और इसमें घात कितनी चढ़ाएंगे, इसमें भी 8। तो आप देखा साइन 90 का मान 1 होता है, 1 की घात 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 की घात 8 इस पर भी हो जाएगा। तो 1 + का 1 मतलब कितना आ जाएगा 2। देखिए आंसर 2 ही आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की ओर। लिखा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री और साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है जो आपके लिखे हैं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, 10 लिख देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, प्लस में साइन कितना है 85, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 85 के साथ 5 को लेना है, इसके साथ 10 के साथ 80 को, यानी कि अभी आपको बताया था कि साइन 5 और साइन 85 या टेन 5 और टेन 85 कुल मिला के दोनों सेम एंगल, अगर दो कोण 90 अंश हो जाते हैं जोड़ने पर, तो वो क्या बना देते हैं 1। तो हमने देखा साइन 5 डिग्री और 85 डिग्री मिलकर 1 बनाएंगे, और यहाँ साइन 10 और साइन 80 मिलकर क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, तो 1 और 1 2 आंसर हो जाएगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आप इसी तरीके से और सारे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये अंतिम प्रश्न है। लिखा है यदि सेक थीटा बराबर दिया है 1.25, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। अभी आपको बताया था इस पर आधारित, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 1.25 दिया है। अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा कितना, बटा में 100। तो 5 से भाग करेंगे, 25 से भाग करेंगे, 25 पंचे 125 और 25 होकर ये आएगा 5/4। लेकिन आपको पूछा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अभी आपको बताया था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में दिया है, माइनस में पूछा जाए, तो ये 5/4 का 4/5 मतलब उल्टा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 में हम 5 से भाग करेंगे तो 0.8 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 0.8 या 0.80, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने टॉप 9 क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए थे और त्रिकोणमिति से संबंधित थे, जिनकी आपने ट्रिक भी देखी है और बहुत ही कम समय में आपको ये हल होने वाले हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।